हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़मीन लगान दर निर्धारण कैसे किया जाता है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में अभी सर्वे जो है हो रहे हैं और सर्वे होने के बाद जो है आपका जो खतियान तैयार किए जाएंगे, तो खतियान में जो है आपका ज़मीन का किस्म जो है वहाँ पर लिखा होगा और इसी किस्म के ही माध्यम से जो है आपका ज़मीन का लगान निर्धारण किया जाएगा। और आपका जो है कौन सा ज़मीन है, किस किस्म की ज़मीन है, अगर आपको जो है ये चीज़ मालूम होता है तो आप अपने जो है खतियान को जो है गलती को जो है पकड़ सकते हैं। और गलती अगर हो जाता है तो उसी वक्त जो है तुरंत सुधार कर सकते हैं कि मेरे जो है ज़मीन का किस्म जो है यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर किस तरह से सुधारा जाएगा। तो ये भी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर आप उसका निवारण करेंगे। तो सारा डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो है इस प्रकार से आपका जो है ज़मीन होगा, इस प्रकार से आपका क्या होगा, प्लॉट होगा। और हर प्लॉट जो है फॉर एग्जांपल आपका हर प्लॉट जो है प्लॉट का ज़मीन का किस्म जो है अलग तरीके से हो सकता है। यहाँ पर जो है 7 ज़मीन का किस्म यहाँ पर हमने पॉइंट आउट की है और इसी 7 ज़मीन का किस्म का जो है यहाँ पर सबका जो है यहाँ पर लगान निर्धारण अलग अलग किया हुआ कि प्रति डिसमिल कितना रुपये यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये प्लॉट है और ये ज़मीन है और इस ज़मीन जो है ये प्लॉट जो है कई तरीका का ज़मीन हो सकता है। एक आपका जो है कृषि योग्य भूमि हो सकता है, भेंट हो सकता है और वार्षिक हो सकता है, पथरीली हो सकता है, शहरी या फिर विभिन्न सरकार अथवा इस प्रकार से जो है आपका जो है ये प्लॉट हो सकते हैं। ये बहुत सारे प्लॉट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कोई भी प्लॉट जो है किसी भी किस्म का यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि कृषि योग्य भूमि का लगान जो है आपको कितना देना होगा। अगर आपका मान के चले फॉर एग्जांपल आपका कोई प्लॉट है, मान के चले यही प्लॉट है आपका और ये प्लॉट जो है आपका कृषि योग्य भूमि जो है, तो कृषि योग्य भूमि है तो इसका लगान जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 0.75 पैसा प्रति डिसमिल के हिसाब से। आपके पास जितना भी डिसमिल होगा, डिसमिल के हिसाब जो है प्रति 1 डिसमिल में जो है आपको 75 पैसे यहाँ पर देना होगा सरकार को टैक्स। उसके बाद दूसरा वाला पढ़ ले, दूसरा क्या है कि भेंट जमीन का लगान जो है, भेंट जमीन मान के चले फॉर एग्जांपल ये प्लॉट है आपका भेंट, तो इस प्लॉट का भेंट का जो है आपको कितना देना पड़ेगा 0.60 पैसा प्रति डिसमिल के हिसाब से यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं कि वास्कित ज़मीन का लगान जो है आपको कितना देना होगा। ये आपका जो है 1 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से यहाँ पर आपको पे करना होगा प्रति डिसमिल, चाहे जितना भी वो डिसमिल हो जाए उस डिसमिल से कोई मतलब नहीं है। मान के चले आपका 10 डिसमिल ज़मीन है तो ये आपका कितना है 1 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से लेता है। तो ये आप इस प्रकार से अपना जो है ज़मीन का कैलकुलेट करके जो निकाल सकते हैं कि कितना रुपए होगा। उसके बाद जो पथरीली और बलुआही और चोर दिया, इस प्रकार से जो ज़मीन होंगे उसका जो है आपको 0.50 पैसा प्रति डिसमिल के हिसाब से यहाँ पर आपको इसका लगान निर्धारण किया गया है। उसके बाद जो शहरी क्षेत्र की भूमि जो है लगान उसका कितना देना पड़ेगा 5 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से। 1 डिसमिल में उसे 5 रुपये देना पड़ेगा, तो 5 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से उसको यहाँ पर लगान निर्धारण करना पड़ेगा। उसके बाद छठा पॉइंट क्या है कि विभिन्न सरकारी जो है अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित विभाग की ज़मीन का लगान जो है 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देना पड़ेगा। 1 एकड़ में जो है यहाँ पर ज़मीन 1 एकड़ ज़मीन में जो है 1 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आपका मान के 1 एकड़ ज़मीन है तो आपको 1 रुपये यहाँ पर उसका लगान देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो व्यावसायिक भूमि बिहार कृषि ज़मीन गैर कृषि परियोजनाओं के लिए जो है संपरिवर्तन अधिनियम 2010 में निहित प्रावधान के आलोक में कृषि से कंपनी या बड़ा मार्केट है। अगर मान के चलिए अगर कोई ज़मीन गैर कृषि है, अगर मान के चलिए कोई ज़मीन आपका क्या है गैर कृषि ज़मीन है और कृषि ज़मीन से अगर आप गैर कृषि में बदलना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप बदल सकते हैं। ये आपका कृषि से अगर कंपनी मान के चलिए वहाँ पर कोई खेती बाड़ी वगैरह करते हैं कृषि से, अगर वहाँ पर आप कोई चीज़ का कंपनी बैठा देते हैं या फिर कोई चीज़ का मार्केट बड़ा बैठा देते हैं तो इसके माध्यम से आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ के बारे में आपको मालूम हो चल गया होगा कि ये जो है ज़मीन का किस्म कितने प्रकार के होते हैं और ये जो है इसका जो है लगान निर्धारण कैसे किया जाता है। आप अपना जो है ज़मीन का डिसमिल के हिसाब से अपने ज़मीन का आपका कौन सा किस किस्म का ज़मीन आपका है उस हिसाब से जो है आप अपने ज़मीन का जो है रेट आराम से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ सारा होने के बाद जो है उसके बाद जो है प्रपत्र 18 का फॉर्म भरा जाएगा।
देखिए ये जो है आपका प्रपत्र 18 का फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद लगान तालिका तैयार किया जाएगा। ये आपका जो है प्रपत्र 18 का फॉर्म जो है किस तरह से होता है आपको ये भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो है आपका कुछ इस प्रकार से होगा। देखें यहाँ पर प्रपत्र 18 का जो है आपका लगान बंदोबस्ती दर तालिका, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली और संशोधन 2018 के नियम 14 का उप नियम 5 का को 1 देखें। देखिए यहाँ पर जो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से जो है ये चीज़ इस टाइप से ये जो भरा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है रैयत का नाम, रैयतधारी का नाम रहेगा और क्या खसरा संख्या रहेगा। उसके बाद ज़मीन का जो सबसे बड़ा पॉइंट जो है ये जो है किस्म की ही ज़मीन, किस किस्म की ज़मीन है ये चीज़ ये फॉर्म भरा जाएगा। ये किस प्रकार की ज़मीन है, इस प्रकार की ज़मीन है तो यहाँ पर आपको लिखना है। ये कृषि ज़मीन है, भेड़ ज़मीन है, वार्षिक है, उसके बाद कृषि है। देखिए कृषि ज़मीन जो आपका कितना 45 डिसमिल है, इसका आपका कितना 30 डिसमिल है, इसका वार्षिक का कितना 38 डिसमिल है, इसका कितना है 70 डिसमिल ज़मीन है। अब कृषि का जो है कितना रुपए देना पड़ेगा, दर इसका जो है 75 पैसा, उसके बाद भेड़ का जो है 60 पैसा, उसके बाद वार्षिक का जो है 1 रुपये, उसके बाद कृषि का 75 पैसा। इस हिसाब से जो 45 डिसमिल का जो है कितना रुपये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर भेड़ जमीन का 30 डिसमिल जमीन है और 60 पैसा की दर से जो है कितना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से 18 रुपये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है इस प्रकार से लिखने के बाद जो है यहाँ पर सबों का जो है सिग्नेचर मोहर होता है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वार्षिक की भूमि जो है यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है, जो हम आपको पहले पढ़ के बताया यही है, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। कौन नंबर में 1 नंबर में जो है वार्षिक की भूमि जो है 1 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से यहाँ पर आपको लगान देना होगा। उसके बाद कृषि योग्य भूमि जो है 0.75 रुपये प्रति डिसमिल। उसके बाद यहाँ पर भेड़ जमीन जो है 0.60 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से यहाँ पर आपको देना होगा। विभिन्न सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों की भूमि 1 रुपये प्रति एकड़ आपको देना होगा। शहरी क्षेत्र की भूमि जो है आपको 5 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से देना पड़ेगा। उसके बाद जो व्यावसायिक भूमि बिहार कृषि भूमि गैर कृषि परियोजनाओं के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 में निहित प्रावधान के आलोक में आपका किया जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि इस प्रकार से जो है आपका ज़मीन का किस्म का जो है फॉर्म भरा जाएगा। ये फॉर्म भरने के बाद जो है ये चीज़ जो है आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा अपने हर एक किसान को, हर एक ज़मींदार को जो है इस प्रकार का ये चीज़ रिलीज़ कर दिया जाएगा, ताकि आपको जो है ये किस्म जो अभी भरा गया है, देखिए ये किस्म जो भरा गया हो सकता है कि आपका मान के चले ये 96 प्लॉट है, ये 96 प्लॉट यहाँ पर कृषि लिखा हुआ है, लेकिन ये कृषि ना होते हुए ये कृषि ना होते ये भेड़ जमीन है। तो इस प्रकार से आपका त्रुटि हो सकता है। तो इसी त्रुटि को जो है आप इसी त्रुटि को सुधारने के लिए जो है यहाँ पर आपका टाइम पीरियड दिया गया है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है कि लगान तालिका तैयार किया जाता है, उसके बाद जो है ड्राफ्ट पब्लिकेशन प्रारूप प्रकाशन दिखाने के लिए जो है तैयार किया जाता है। ये जो अभी हम फॉर्म भरे उसको दिखाने के लिए जो है तैयार किया जाता है कि अगर किसी भी प्रकार की अगर उसमें त्रुटि होता है तो उसमें आप आपत्ति दायर कर सकते हैं और उसको सुधारा जाएगा। किसी भी प्रकार की जैसे गलती हो तो 15 दिन के अंदर जो है आपत्ति दायर कराना होगा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास। अगर मान के चलिए आपका जो है ज़मीन का किस्म में किसी भी प्रकार की अगर उलटफेर हो जाता है तो आपको जो है 15 दिन के अंदर आपको ये रिलीज़ कर दिया जाएगा कि आपका ज़मीन है ये, और हमने जो है ये इस फॉर्म को इस प्रकार से हमने भर के जो है आपको इस प्रकार से भर के हमने कर दिया है, क्या ये बिल्कुल सही है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की अगर त्रुटि होता है तो इस त्रुटि को आप जो है आप यहाँ पर आपत्ति दायर कर सकते हैं और 15 दिन के अंदर आपका ये जो है सुधार कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर दिया कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास जो है आपको वो फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद सुनवाई के बाद क्या होगा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी को भेज देता है। ये सारा चीज़ आपका 15 दिन के अंदर आपका हर चीज़ हो जाता है। आपको आपत्ति दायर करने के बाद आप जो भरेंगे, आपका जो गलती होता है वो त्रुटि को सुधार करने के बाद वो क्या होता है कि यहाँ पर प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से जो है बंदोबस्त पदाधिकारी को भेज देता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि बंदोबस्त पदाधिकारी प्रत्येक जिला में जो है एक होता है। आपको ये चीज़ मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि हर एक जिला में जो है एक जो सर्वे ऑफिसर का जो हेड व्यक्ति होते हैं वो आपका क्या होता है, बंदोबस्त पदाधिकारी प्रत्येक जिला में एक होता है और जो सर्वे में जो है हेड के रूप में काम करते हैं। जब उनका जो है जब वो जो है पूरा डॉक्यूमेंट्स को जो चेक कर लेते हैं कि हाँ ये सारा चीज़ बिल्कुल ओके है,
तो उसके बाद जो है वो अपना जो है साइन कर देते हैं, साइन मोहर वगैरह कर देते हैं। उसके हो जाने के बाद, साइन मोहर हो जाने के बाद सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा जैसे कि प्रपत्र, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 20 अधिकार अभिलेख जो है अंतिम प्रकाशन कर दिया जाता है। अब ये देख लीजिए प्रपत्र, ये जो है आपका प्रपत्र 20 का जो है ये किस तरह से भरा जाएगा और ये जो है किस प्रकार से होता है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से होगा और ये जो है फॉर्म जो है इस प्रकार से वो लोग भरेंगे। भरने के बाद जो है यहाँ पर देखिए व्यक्ति का नाम होगा, उसके बाद सीरियल नंबर, उसके बाद खाता नंबर, ये सारा जो है आपका ये अंतिम अधिकार अभिलेख यहाँ पर आपका ब्यौरा पूरा डिटेल यहाँ पर आपका जो है तैयार होगा। और इसी के माध्यम से आपका जो है यहाँ पर लास्ट आपका जो सबमिट होता है और यहीं से आपका जो है खतियान तैयार हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये सारा चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, जिला है, उसके बाद पुलिस थाना है, राजस्व थाना संख्या, इस प्रकार से ये सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ रहेगा। और आपका यहाँ पर खाता खेसरा जितना ज़मीन का किस्म, चौहद्दी वगैरह हर सारा चीज़ जो है यहाँ पर आप यहाँ पर भरा हुआ आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि अंतिम अधिकार अभिलेख दिनांक, वहाँ पर दिनांक भी देंगे। उसके बाद यहाँ पर जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर, इन दोनों का यहाँ पर सिग्नेचर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मोहर देकर के जो है ये सबमिट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो है ये काम यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर आपका जो है खतियान तैयार कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ मालूम होना बेहद ज़रूरी था कि ज़मीन का किस्म में जो है अगर आपका त्रुटिपूर्ण हो जाता है तो आपको जो है सर्वे के ही समय में जो है आपको सुधार लेना बेहद ज़रूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मान के चलिए अगर आपका वास्कित ज़मीन आपका नहीं है, अगर आपका कोई भी प्लॉट आपका वास्कित अगर चढ़ा दिया है और आपका वो ज़मीन कौन सा ज़मीन है, आपका कृषि योग्य ज़मीन है आपका, तो आप जो है आप अगर इसको अगर नहीं सुधारेंगे तो आपको जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक आपको जो है इस ज़मीन का ही आपको जो है जैसे कि वार्षिक ज़मीन का कृषि ज़मीन में आपको उतना ही पेमेंट आपको रसीद लगान आपको देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि सर्वे के ही समय में जो है आप किसी भी प्रकार की अगर त्रुटिपूर्ण होता है भरते समय ज़मीन का किस्म में लगान में, तो आप जो है तुरंत वहाँ पर सुधार कर ले ताकि आप जो है ताकि आपका गलती जो है यहाँ पर ना हो पाए, बिल्कुल ना के बराबर हो पाए और आपका जो है लगान आप जो है सही और सटीक लगान आप दे पाएँ इसमें। तो ये सारा चीज़ जो है हमने यहाँ पर आपको पूरा बताने की पूरा भरपूर कोशिश की है कि ताकि आपको जो है किसी तरह से यहाँ पर जो है समझ में आ पाए कि ज़मीन का किस्म कितने प्रकार की होते हैं, उसका जो है लगान किस तरह से निर्धारित किया जाता है। तो इसको हमने जो है बिल्कुल अपनी भाषा में आपको जो है समझाने की पूरा प्रयास किए हैं। आई होप आपको जो है समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ अगर वीडियो ज़रा सा भी अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आप मेरे चैनल पर जो है विज़िट कर गए हैं और यहाँ तक आप मेरे वीडियो को देख लिए हैं तो मैं आपका जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप जो है अगर देख लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको इस प्रकार की हेल्पफुल कंटेंट वाली अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार की अभी जो है और रिसेंट में वीडियो चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।